सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि बेगूसराय में जो कैंडिडेट है, पहले हम अपने गेस्ट से परिचय करा दें। आप इनका नाम जानते होंगे, प्रियरंजन भारती वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके परिचय की ज़रूरत तो है नहीं सर। सबसे पहली बात यही है कि आज हम लोग बेगूसराय की बात कर रहे हैं। कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि बेगूसराय से बीजेपी के लिए हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए कैंडिडेट तो एक जाना माना चेहरा है, एक जाना माना नाम है जो वहाँ के अभी सांसद हैं, गिरिराज सिंह। वो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपने देखा होगा कि हमेशा गरमाए रहते हैं वो, राजनीतिक रूप से ऐसे मुद्दे उखाड़ते हैं, चाहे पाकिस्तान भेजने की बात हो या फिर नीतीश कुमार पर चुहलकदमी करनी हो, तो गिरिराज सिंह सबसे आगे नज़र आते हैं। ये एक बड़े गर्म मिजाज के नेता माने जाते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह के साथ अभी जो सर्वे की आपने बात की है, तो जो सर्वे आया है दैनिक भास्कर का या कुछ और भी दूसरे तरह के सर्वे आए हैं, उसमें जिस तरह से लोगों ने अपनी उम्मीद और आकांक्षा प्रकट की है, वो गिरिराज सिंह को कहीं न कहीं पीछे ले जा रहा है। अभी सबसे बड़े पायदान पर एक बौद्धिक स्तर के नेता और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस मूल के थिंक टैंक कहे जा सकते हैं, उनका नाम आ रहा है। वो हैं राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा में सांसद है। वो विद्यार्थी परिषद मूल के रहे और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। उनका बैकग्राउंड, फैमिलियर बैकग्राउंड भी बहुत पुराना और बहुत ही उदार है, बहुत समृद्ध है। पिता उनके बंगाली सिंह जी जाने माने एक शिक्षक नेता रहे और विद्वज्जनों में शामिल है। उनके पुत्र होने के नाते और आरएसएस विद्यार्थी परिषद मूल से जुड़ाव के कारण इनकी बौद्धिकता संघ में बहुत परिष्कृत हुई है और ज़्यादा उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का ये काम करते रहे। तो ये अभी राज्यसभा सांसद रहने के नाते बेगूसराय में ज़मीनी रूप से इन्होंने काफ़ी काम किया। और जो अभी ताज़ा सर्वे भास्कर का आया है, उसमें गिरिराज सिंह उसके पहले राकेश सिन्हा की तादाद, उनके चाहने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा दिखाई दी गई है। और वो मुझे लगता है कि शायद 55% के आसपास है उनका आंकड़ा, उनका ग्राफ। गिरिराज सिंह दूसरे पायदान पर हैं। और भी नेता हैं जो रजनीश कुमार हैं या और बोगो सिंह वगैरह, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उन सब का नाम बहुत पीछे है। तो उस लिहाज से, लोकप्रियता के लिहाज से, राकेश सिन्हा अभी सबसे अव्वल पायदान पर है। निर्णय तो करना है भाजपा आज आलाकमान को, और जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसको करना है। ज़मीनी हकीकत को देख करके वो तय करता है। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वहाँ जनाकांक्षा क्या है, लोग किस रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो आएगी इसमें सर कि आपने जैसे कहा कि वो राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा जी, तो बीजेपी ऑलरेडी एक राज्यसभा सांसद हैं, उनको फिर मैदान में उतारेगी, ऐसी गलती कर सकती है क्या बीजेपी? देखिए, वो जो प्रायोगिक जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ से कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिस तरह से बिहार में अभी कांटे की लड़ाई का परिदृश्य बन रहा है, महागठबंधन और नीतीश कुमार के इधर साथ आ जाने के बावजूद तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा और उनकी बढ़ती लोकप्रियता का पैमाना, इन सब के बीच से ये तो खटक जरूर रहा है कि लड़ाई तो बहुत कांटे की होगी। और कांटे की लड़ाई में एक बात और मैं आपके ध्यान में डाल दूँ, आप इस बात को पर गौर करते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि किसी ज़माने में वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन कालांतर में परिवेश और सामाजिक बदलाव के साथ साथ अब बिहार में जिस तरह से जातीय आधार पर राजनीति होती है और चुनाव चिन्हित होते हैं, तो वो जातीय कुनबों में बटा हुआ, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि भूमिहार समाज की बहुलता के कारण वो भूमिहार बहुल सीट हो गया है, और कोई भूमिहार ही वहाँ अपनी सीट जीत सकता है, निकाल सकता है। आपने देखा होगा कई चुनावों में यही आंकड़ा रहता है, कोई भूमिहार को ही
सब पार्टियां चाहती हैं कि हमारा उम्मीदवार बने, और फिर लड़ाई कांटे की होती है। उसमें जो ज़्यादा संबल होता है, जिसके पीछे ज़्यादा जनमत होता है, वो जीतता है। तो इसलिए अभी एक भूमिहार वहाँ से सांसद हैं और दूसरे भूमिहार राज्यसभा में हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब इसमें मूल्यांकन करना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को होगा, उनकी स्टीयरिंग कमेटी को होगा और गृह मंत्री की टीम को होगा कि वो किसको बहुमूल्य समझते हैं कि वो जिता सकता है। मोटे मोटे तौर पे सर, आपको क्या लगता है कि राकेश सिन्हा की दावेदारी मजबूत है गिरिराज सिंह से? गिरिराज सिंह बेशक बड़े मजबूत और कद्दावर नेता है, एक फायरब्रांड नेता हैं, उनका एक जनाधार है, और जिस समाज की मैं बात कर रहा था उनमें एक बहुत उनकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन समय के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं। गिरिराज सिंह 2 टर्म पहले नवादा के भी थे और यहाँ सांसद रह चुके हैं, और उनमें एक परिपक्वता आ गई है। अब एक ही टेम्पो में, एक ही मूड में बहुत दिन तक जनता नहीं देखना चाहती है, तो जनता का मूड थोड़ा सा नएपन की तरफ भाग रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि नीतीश कुमार पलटू राम, पलट के इधर या उधर 9वीं बार ये सब हो गया, लेकिन जनता में क्या रिस्पॉन्ड है? जनता निगेटिव देख रही है उनके एस्पेक्ट को, और भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाज़ा हो सकता है या नहीं भी हो कि इनके साथ आने के बावजूद हमको बहुत ज़्यादा वोटों का गुणनफल फायदे में नहीं जाने वाला है। लेकिन वो एक अलग पक्ष है। मैं ये कह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह की परिपक्वता है, मैच्योरिटी आ गई, जनता नयापन देख रही है, और नयापन में मैं उदाहरण देना चाहता था तेजस्वी के साथ का। तेजस्वी की तरफ, फिर उस सम्राट चौधरी की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव बढ़ रहा है। तो वो एक उदाहरण है कि गिरिराज सिंह की सीनियरिटी और उनकी परिपक्वता के बावजूद राकेश सिन्हा जैसे युवा नेता, एक बड़े आइडियोलॉग और संघ के एक विचारक, एक बौद्धिक, और फिर ज़मीनी हकीकत पर बेहतर तरह से परफॉर्म करने के कारण उनकी छवि कहीं ज़्यादा एक्सेप्टेबल मैसेज में हो सकती है। और ये एक आधार हो सकता है जिस तरह से उनके परफॉर्मेंस जा रहे हैं, और जो अभी सर्वे चुनाव पूर्व का आया है कैंडिडेट्स के मामले में, उसको लेकर के भी ये फीडबैक है कि जनता में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है, उनकी स्वीकार्यता कहीं ज़्यादा है बनिस्बत के गिरिराज सिंह के। तो ये एक पैमाना है, और इस आधार पर मूल्यांकन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। अच्छा, पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें, जैसा आप बता रहे थे कि गिरिराज सिंह एक ही टेम्पो पर उनकी बयानबाजी चलती रहती है, एक ही मामला होता है जिस पे लगातार वो बोलते रहते हैं, कोई बौद्धिक बात नहीं होती है, इससे कहीं बेगूसराय की जनता बोर तो नहीं हो रही है? स्वाभाविक है बोर होना, क्योंकि आप ही अब या मैं ही अगर एक ही बात को बार बार कहता रहूँगा तो फिर मुझसे कनेक्ट करने वाले लोग या मुझसे संबंध रखने वाले थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के अंतराल के बाद मुंह फेरना स्वाभाविक हो जाएगा उनका, और हमसे मुंह बिचका करके वो कहीं और देखने लग जाएंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है, बहुत सहज और स्वाभाविक गुण है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं ये निर्मूल नहीं है, और इसके पीछे दम हो सकता है। लेकिन बात थोड़ी सी और भी है, पब्लिक को हमेशा कुछ नया चाहिए, जनता हमेशा कुछ नएपन की खोज में रहती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ऐसी चीज़ को हिट करते रहते हैं कि पब्लिक का अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़े, और वो कुछ नहीं है, बस उनका वो मैजिक और उनका स्टाइल है कि कैसे पब्लिक से हम खुद को कनेक्ट करें। तो अब नएपन की चाहत जनता के बीच में है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हीं में से एक नया चुन के देना होगा, ताकि उसके प्रति लोगों का झुकाव बढ़े और उनको उनका ग्राफ बढ़े संसद में पहुंचने का। जी, तो किसी ने सच ही कहा है कि साइंस और आर्ट्स में जो एक बेसिक डिफरेंस होती है कि साइंस में आप किसी चीज़ को लगातार रिपीट कर सकते हैं सेम रिजल्ट के साथ, लेकिन कला में, आर्ट्स में ये करना संभव नहीं होता है। और हम जिस कला की बात कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आता है, और राजनीति के लिए भी ये तय माना जाता है कि राजनीति में एक ही मुद्दों को बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। गिरिराज सिंह की भी
मानिए एक तरीके से तो ये गलती रही है, या उनसे ये चीज़ें हो पाई है कि वो एक ही टेम्पो और एक ही बात को लेकर लगातार रिपीट मोड में रहे हैं, जिससे जनता अब धीरे धीरे बोर हो चुकी है। दूसरी तरफ राकेश सिन्हा की बात करें तो राकेश सिन्हा ने बेगूसराय में बहुत सारा काम किया है। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बेगूसराय को कभी नहीं छोड़ा, बेगूसराय में लगातार रहे, जन समर्थन भी उनको लगातार मिलता रहे। खास करके अगर उनके कुछ कामों के बारे में हम लोग बात करें तो सामहो मटिहानी पुल जो है वो बहुत दिनों से पेंडिंग में था, और आपको याद होगा उस समय के तत्कालीन विधायक थे बेगूसराय के बोगो सिंह, उन्होंने चैलेंज दिया था कि ये पुल बनवा के दिखाया, और उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो आम जनमानस में उनके प्रति जो विश्वास आया है, उस विश्वास का फ़ायदा अब उनको धीरे धीरे मिलता हुआ दिख रहा है। उनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला, और उस पुरस्कार की जितनी भी राशि हुई है उन्होंने उसको दान कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, अक्सर हम लोग ये बात कह देते हैं या लोग के मुंह से निकल जाता है कि जनता मूर्ख होती है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं होती है। वो सोचती है, समझती है और समझकर फैसले लेती है। फैसले की घड़ी भी आई है, बीजेपी भी अपना इंटरनल सर्वे करा रही है, सब एजेंसियां लगे हुई है, और उस सर्वे में कहीं ना कहीं राकेश सिन्हा बहुत आगे गिरिराज सिंह से दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।